तो आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है द मदर, जो आई है इसी साल 2023 में। इस मूवी में हम दिल छू लेने वाली माँ और बेटी की कहानी देखते हैं कि कैसे दुनिया ने उसे पेट में मारने की कोशिश की, लेकिन फिर भी इस औरत ने अपने बच्चे को जन्म दिया। फिर कैसे माँ और बेटी ने मिलकर अपने दुश्मनों का सामना किया। ये सर्वाइवल मूवी आपको दिल खुश हो जाएगी। आप इस मूवी को एंड तक जरूर देखिएगा। मूवी की शुरुआत होती है एफबीआई के एक सेफ हाउस से, जहाँ पे विलियम, जो कि एफबीआई का एजेंट है, वो अपने ऑफिसर के साथ मिलकर एक औरत से पूछताछ करता है। विलियम उस औरत से हेक्टर और एड्रिन के बारे में पूछता है, जो कि मोस्ट क्रिमिनल थे। दरअसल ये लेडी पहले आर्मी में सर्विस किया करती थी। धीरे धीरे इसकी बातों से हमें ये पता चलता है कि इसका हेक्टर और एड्रिन के साथ पहले कोई रिश्ता था। सो इसीलिए एफबीआई वाले इससे पूछताछ करने के लिए इसके पास आए थे। तो हम देखते हैं कि विलियम उस औरत से हेक्टर और एड्रिन से जुड़े हुए सवाल बार बार पूछ रहा था, पर वो लेडी एक ही बात कह रही थी, हम जिस जगह पर बैठे हैं वो जगह हमारे लिए सेफ नहीं है, क्योंकि हेक्टर और एड्रिन इस औरत को मारना चाहते थे। दरअसल इस लेडी के पास हेक्टर और एड्रिन के सारे काले कारनामों की जानकारी थी, इसलिए एफबीआई वाले इससे बार बार उसी के बारे में पूछ रहे थे। पर लेडीज कहती है कि हेक्टर आके यहाँ पर कभी भी हमला कर सकता है, इसलिए ये जगह सेफ नहीं है। जैसे ये औरत विलियम को सारी जानकारी देने लगी, तभी हम देखते हैं कि बाहर से इनके ऊपर हमला हो जाता है, जिसके कारण एफबीआई के एजेंट सभी बारी बारी मरने लगे। लेकिन जैसे ही विलियम उस औरत को इस घर से बाहर निकालने लगा, तो विलियम को भी वहाँ पे गोली लग जाती है। विलियम को गोली लगी देखकर वो उसे उठाती है और उसका इलाज करती है और उसे मरने से बचाती है। लेकिन इतने में एड्रिन भी इस घर के अंदर एंट्री कर लेता है और इस लेडीज को वो खोजने लगता है। पर ये औरत भी बाथरूम में जाकर छुप जाती है और वहाँ के घर की आम चीजों से वो एक देसी बॉम्ब बनाती है। लेकिन तभी वहाँ पे एड्रिन आ जाता है। तभी हम पहली बार देखते हैं कि ये लेडी अभी प्रेग्नेंट है, जिसके बाद एड्रिन उसके पेट में चाकू मार देता है और वो लेडी दर्द से चिल्लाते हुए नीचे जमीन पे गिर जाती है। लेकिन तभी इधर ये बॉम्ब फट जाता है, जिसके कारण एड्रिन काफी घायल हो जाता है। इसके बाद जब उस लेडी को होश आता है तो वो एक हॉस्पिटल में थी, जहाँ पे वो एक बच्चे को जन्म देती है। तो इसके कुछ समय बाद एफबीआई के एक सीनियर ऑफिसर इस लेडी से मिलने आती है, जो उसे समझाती है कि तुम्हें इस बेटी को यहीं पे छोड़ के जाना होगा, ताकि कोई इसे और अडॉप्ट कर सके। अगर वो इसे इस बच्चे को अपने साथ लेके गई तो एड्रिन उन दोनों के ऊपर हमला करके तुम दोनों को मार देगा, जिसके कारण मजबूरन ये लेडी अपनी बच्ची को यहीं पे छोड़कर चली जाती है। लेकिन छोड़ने से पहले वो जाके पहले विलियम से मिलती है। वो विलियम को जाके कहती है कि अब मेरी बेटी की रक्षा सिर्फ तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि इस लेडी ने विलियम की जान बचाई थी, इसलिए विलियम भी उसकी बात खुशी खुशी मान लेता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि ये लेडी यहाँ से कोसों दूर जाके अमेरिका के अलास्का में रहना शुरू कर देती है। तो जहाँ पे इसका पुराना दोस्त जोशनबी से मिलता है, जो कि उसकी हर तरीके से मदद करता है। तो वैसे ही ये लेडी इस एरिया में रहना शुरू कर देती है और ऐसा देखते देखते 12 साल निकल जाते हैं। तभी देखते हैं कि एक दिन विलियम का लेटर इस लेडी को मिलता है। विलियम इसे मिलने के लिए बुलाता है, तो ये लेडी मिलने के लिए विलियम के पास पहुंच जाती है। तो विलियम उसे बताता है कि जब हमने हेक्टर और एड्रिन के अड्डे की तलाशी दी, तभी वहाँ पे हथियारों के साथ साथ उसकी बेटी की तस्वीर भी वहाँ पे मिली है, जिसे कि उसे नए माँ बाप ने अडॉप्ट किया था, जिसका नाम जूई है। इसका सीधा मतलब ये है कि वो उसकी बेटी को भी किडनैप करना चाह रहे हैं और अब से इसी वजह से ये लेडी अपनी बेटी जूई के ऊपर 24 घंटे नजर रखना शुरू कर देती है। तो तभी हम एक दिन देखते हैं कि जब पार्क में उसकी बेटी जूई अपनी दूसरी माम के साथ खेल रही थी, तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक लाल रंग की वैन आती है, जिसमें हेक्टर और एड्रिन के आदमी थे, जो उसे किडनैप करने आए हुए थे। तो ये देख के ये औरत दूर से उन लोगों के ऊपर हमला कर देती है, पर इसके बावजूद भी वो लोग इस जूई को किडनैप करने में कामयाब हो जाते हैं और उसे उठा के यहाँ से ले जाते हैं। तो अब तक गोलियां चलने की जानकारी भी पुलिस तक पहुँच जाती है, जिस कारण वो औरत विलियम के साथ वहाँ से भाग जाती है। तभी ये दोनों मिलकर पहुंच जाते हैं क्यूबा में, जहाँ पे हेक्टर रहा करता था। सबसे पहले उनको वही आदमी मिलता है जिसने जूई को किडनैप किया था। उस आदमी को देखते ही ये औरत उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करना शुरू कर देती है। तो जहाँ पे विलियम और वो औरत क्यूबा की सड़कों पे काफी तूफान मचाते हैं और फाइनली उस आदमी को ये दोनों मिलकर पकड़ लेते हैं। तो फिर ये दोनों मिलकर उस आदमी से जूई का पता पूछते हैं। पहले तो ये बंदा कुछ नहीं बताता, पर कुछ टाइम तक इस औरत से मार खाने के बाद ये सब कुछ सच सच बता देता है। जूई को वहाँ पे किडनैप किया गया था, जहाँ पे हेक्टर रहा करता था, मतलब कि हेक्टर का अड्डा। तो उसी रात हम देखते हैं कि वो औरत विलियम को बताती है कि जब वो आर्मी में सर्विस करती है तो वहाँ पे वो एड्रिन से मिली थी। एड्रिन भी आर्मी में सर्विस करता था और वो उस औरत का सीनियर था, और फिर एड्रिन ने उस औरत को हेक्टर से मिलवाया था। तो ये औरत एड्रिन और हेक्टर के साथ मिलकर हथियारों की सप्लाई में इन्वॉल्व हो गई। उस टाइम तक तो सब कुछ सही चला था, पर जब उस औरत को पता चलता है कि एड्रिन और हेक्टर दोनों मिलकर हथियारों के साथ साथ छोटे छोटे बच्चों की भी स्मगलिंग करते हैं, तो ये देखकर वो औरत उन दोनों का साथ छोड़ देती है और जाके ये सारी बातें एफबीआई को बता देती है। और तब से वो दोनों इस औरत की जान के पीछे पड़े हुए हैं। सभी बातें होने के बाद विलियम जब उस औरत से पूछता है कि इस बच्ची का असली बाप कौन है, तो वो औरत कहती है कि जूई सिर्फ मेरी बेटी है, किसी और की नहीं। इसके बाद वो दोनों अगली रात को हेक्टर के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। तो सबसे पहले ये औरत चुपके से हेक्टर के सभी गार्ड्स को ढेर कर देती है और बड़ी चालाकी से वो उसके घर में घुस जाती है और अंदर बचे हुए गार्ड्स को भी मारते हुए सीधा वो अपनी बच्ची जूई के पास पहुंच जाती है। वहाँ से वो अपनी बच्ची को निकाल कर सीधा विलियम के पास लेके जाती है, जहाँ पे विलियम के पास जूई
बिल्कुल सेफ थी। लेकिन अभी भी इस औरत का पूरा काम खत्म नहीं हुआ था। वो हेक्टर को मारने के लिए उसके कमरे की ओर आगे बढ़ती है, लेकिन हेक्टर अचानक से उस औरत के ऊपर गन तान देता है और वो उसे धमकी देता है कि वो उसे मारने के बाद उसकी बेटी जूई को भी मार देगा। जूई की माँ हेक्टर के ऊपर हमला कर देती है और उसे खत्म करके वहाँ से निकल जाती है। तो इसके बाद जूई की माँ, जूई, विलियम तीनों क्यूबा से वापस अमेरिका पहुँच जाते हैं। तो जहाँ पे जे औरत फिर से अपनी बच्ची से जुदा हो जाती है ताकि इस बच्ची को उसकी वजह से फिर से कोई खतरा न आ जाए। लेकिन जूई भी अब तक ये जान चुकी थी कि हो न हो यही मेरी असली माम है। तो इसके बाद विलियम जूई को लेके जूई के घर जा रहा था, तो भी रास्ते में एक गाड़ी उनकी गाड़ी से टकरा जाती है और इसी एक्सीडेंट की वजह से विलियम काफी घायल हो जाता है। तभी कुछ लोग आके विलियम को गाड़ी से बाहर निकालते हैं। जब जूई गाड़ी से बाहर निकलकर देखती है तब उसे पता चलता है कि ये सब एड्रिन ने किया था, क्योंकि एड्रिन बिल्कुल जूई के सामने खड़ा था। लेकिन तभी पीछे से जूई की माँ भी बाइक लेके वहाँ पर पहुँच जाती है। लेकिन तभी जूई की माँ की आंखों के सामने एड्रिन विलियम को गोली मारकर मार देता है। तो इससे पहले एड्रिन जूई को भी नुकसान पहुंचाए तो वो औरत सबका ध्यान भटका के जूई को अपनी बाइक के पीछे बैठा के उसे भगा के जहाँ से ले जाती है। तो रास्ते में एक जगह पे रुक के जूई की मॉम उसकी दूसरी मॉम को फोन करके बताती है कि जूई अब बिल्कुल सेफ है और वो उसे कहती है कि वो कुछ दिनों बाद जूई को सही सलामत उसके घर पे ले आएगी। तो इसके बाद जूई की माँ उसे लेकर सीधा अलास्का आ जाती है, जहाँ पर उन्हें कोई भी ढूंढ नहीं सकता था। तो अलास्का पहुंचकर ये दोनों सबसे पहले शिकार पर जाती हैं, क्योंकि खाने के लिए कुछ तो इन लोगों को चाहिए ही था। ये शिकार और अलास्का जैसी ठंडी जगह सब कुछ ये जूई के लिए थोड़ा अलग और नया था और इसी वजह से उसे एडजस्ट करने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। लेकिन जूई की मॉम ये जानती थी कि एडन कभी न कभी इस जगह का पता लगा ही लेगा, इसलिए उसे जूई को तैयार करना होगा और इसी वजह से वो अगली सुबह से ही उसकी ट्रेनिंग शुरू कर देती है, जिसमें गाड़ी चलाना, बंदूक चलाना और शिकार करना ये सब शामिल था। अब शुरू में तो जूई को ये ट्रेनिंग काफी अजीब लगती है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसकी माँ उसे ट्रेनिंग क्यों दे रही है। और जब भी जूई अपनी मॉम से पूछती है कि एडन उसे क्यों मारना चाहता है तो वो उसे कभी भी जवाब नहीं देती थी। लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं कि जूई अपनी ट्रेनिंग में आगे बढ़ती जा रही थी और उसका निशाना भी सही लगने लग गया था। फिर देखते हैं कि जूई को जंगल में कुछ भेड़ियों के बच्चे दिखाई देते हैं, जिससे देख के वो उनके साथ खेलना शुरू कर देती है। लेकिन तभी वहाँ पर उन बच्चों की माँ आ जाती है। तभी जूई की माँ उसे डराकर वहाँ से भगा देती है। तब जहाँ पे जूई को पहली बार पता चलता है सॉल्ट बुलेट के बारे में, क्योंकि ये एक ऐसी गोली है जिसे सिर्फ जानवरों को भगाने के लिए यूज किया जाता है और इस गोली से कभी कोई मर नहीं सकता था। तो इसके बाद अगली सुबह जब हम देखते हैं कि जूई की माँ सुबह उठती है तो वो देखती है कि जूई तो घर पे है ही नहीं, तो वो उसे ढूंढने के लिए घर से बाहर जाती है। तो तभी वो वहाँ पे देखती है कि जूई तो भेड़ियों के बच्चे के साथ खेल रही है और वो उन्हें खाने के लिए खाना भी दे रही थी। पर अचानक से एक भेड़िए का बच्चा उसके हाथ पे काट लेता है। ये देखकर जूई की माँ जूई को लेकर नजदीकी हॉस्पिटल में जाती है और वहाँ पे एक डॉक्टर जूई का इलाज करता है। लेकिन जहाँ पे जूई से एक गलती हो जाती है, वो अपना असली नाम उस डॉक्टर को बता देती है और वो डॉक्टर अपने कंप्यूटर से ऑनलाइन उसका नाम रजिस्टर कर देता है। इसके बाद जूई की माँ जूई को लेकर अपने दोस्त जॉन्स के पास जाती है और वो जॉन्स से कहती है कि वो जूई को लेकर जहाँ से कहीं दूर चला जाए, क्योंकि एडन उसे ट्रैक करता हुआ जहाँ पर कभी भी पहुँच सकता है। तो इसके बाद जूई की माँ जॉनसन को एक लेटर देती है जो कि उसने जूई के लिए लिखा था। तो इसके बाद जूई की माँ उसे वहीं पर छोड़कर अपने घर वापस चली जाती है। जिसके बाद जूई अपनी माँ का लेटर पीछे से पढ़ लेती है, जिसमें ये लिखा था कि वो उसे बहुत प्यार करती है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। तो इस साइड देखते हैं कि एडन भी अपनी पूरी फौज लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है और इधर जूई भी अपनी माँ को अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए वो चुपके से अकेले ही गाड़ी लेकर वो अपनी माँ को खोजने के लिए वहाँ से निकल जाती है। लेकिन इधर घर पर एडन अपने साथियों के साथ मिलकर उस औरत के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जूई की माँ भी इन सबके लिए पहले से तैयार थी। उसने पहले से ही जगह जगह पर मैन से बचा रखी थी जो कि एक एक करके ब्लास्ट हो जा रही थी। लेकिन एडन भी बड़ी चालाकी से जूई की माँ का घर तबाह कर देता है। लेकिन जूई की माँ अब भी उन लोगों के ऊपर एक एक करके हमला करती जा रही थी। तभी वहाँ पर जूई भी पहुँच जाती है, इसलिए एडन के सभी लोग जूई की माँ को छोड़कर जूई के पीछे लग जाते हैं। और जूई की माँ आकर अपनी बच्ची को अकेला कैसे छोड़ सकती है, इसलिए वो आगे बढ़ते हुए सबके ऊपर हमला करते हुए जूई के पास पहुँच जाती है। तो उसके बाद ये दोनों एक ऊंचे पेड़ के ऊपर चढ़कर अपनी स्नैपर गन के साथ तैयार हो जाते हैं। अपनी तरफ आते सभी दुश्मनों को ये बारी बारी शूट कर रहे थे। तभी रेडियो सिग्नल की मदद से जूई की मॉम को एडन का मैसेज आता है। तो एडन अब बताता है कि जूई अब हमारे निशाने पे है। एडन जूई की मॉम को हथियार फेंक के नीचे अपने सामने बुलाता है और होता भी ऐसे ही है। वो अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए सभी हथियार फेंक के एडन के सामने चली जाती है। लेकिन जूई की मॉम एडन के सामने जाते ही उसके ऊपर हमला कर देती है, जहाँ पे हम इन दोनों की काफी अच्छी फाइट देखने को मिलती है। लेकिन तभी वहाँ पे जूई आके वहाँ पे गोली चला देती है। लेकिन एडन को गोली लगने की बजाय उसकी मॉम को ही लग जाती है। जूई की मॉम बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। एडन जूई को उठा के वहाँ से चला जाता है। जब जूई की मॉम को होश आता है तो उसे पता चलता है ये एक सॉल्ट बुलेट है जो सिर्फ जानवरों को भगाने के लिए यूज होती है, इससे कोई भी आदमी नहीं मरता। तो इसके बाद वो उठ कर देखती है कि एडन उसकी बच्ची को लेके जा रहा है, तो वो उसे रोकने की कोशिश करती है और आखिर में हम देखते हैं कि जूही एडन के ऊपर गोली चला के उसे जान से मार देती है और आखिर में जूही अपनी मॉम से आके मिलती है। और सबसे लास्ट में हम देखते हैं कि जूही की मॉम वादे के अनुसार जूही को उसके दूसरे माँ बाप के पास घर सही सलामत छोड़ जाती है। और अब जूही की असली मॉम तो उसके साथ नहीं रहती
देती थी, बल्कि वो उसके आसपास ही रह के उसके ऊपर नजर रखती थी। और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। ये थी एक इंटरेस्टिंग मदर मूवी की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।